पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर मोदी सरकार इंडिया में रहेगी तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका मिला है इंडिया पर राज करने का, तो क्या अगले 5 साल भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप के बीच एक फुल स्टॉप बना रहेगा, एक कहते हैं एक बर्फ का पहाड़ बना रहेगा? क्या दोनों के बीच कोई ताल्लुकात नहीं होंगे? क्या ट्रेड नहीं स्टार्ट होगी? इन सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तानी अवाम के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट चैनल। तो हमारे इंडिया में लोकसभा चुनाव हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और फाइनली मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान की आवाम और वहाँ के मीडिया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट को पता चली कि अब मोदी तीसरी बार आने वाली हैं, तो उनका रिएक्शन क्या है? बहुत ही ज़्यादा वहाँ के पब्लिक ने शॉकिंग रिएक्शन दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन लोगों का रिएक्शन क्या है। मैं अपना रिएक्शन वीडियो के एंड में दूंगा। पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर मोदी सरकार इंडिया में रहेगी तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका मिला है इंडिया पर राज करने का, तो क्या अगले 5 साल भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप के बीच एक फुल स्टॉप बना रहेगा, एक कहते हैं एक बर्फ का पहाड़ बना रहेगा? क्या दोनों के बीच कोई ताल्लुकात नहीं होंगे? क्या ट्रेड नहीं स्टार्ट होगी? इन सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप जरूर फॉलो करें। एक इलेक्शन 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर हुए हैं और अब जो है इलेक्शन इंडिया के अंदर हो रहे हैं। इंडिया के इलेक्शन फेयर हैं और आवाम जो है उनके रिजल्ट भी मान रही है। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगे फसाद नहीं हुए। हमारे मुल्क में जब इलेक्शन हुए तो इतने लोगों की जाने गई और इतने एहतजाज हुए। उनके यहाँ जमहूरियत और हमारे यहाँ जमहूरियत में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, एक तो कैमरे के सामने जो जमहूरियत है वो अलग जमहूरियत, एक जमहूरियत कैमरे के पीछे है। हम लोग शो एक चीज़ करवाते हैं और होता कुछ है। तो हमारे यहाँ सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अगर हमारे यहाँ जो जमहूरियत कैमरे के पीछे है, अगर वो जमहूरियत और जो कैमरे के सामने, अगर कैमरे वाला जमहूरियत हो फिर तो सब कुछ ठीक है, ठीक हो। ये झगड़े होंगे ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा ना, कुछ होंगे ना आर्मी वाले प्लान, ये कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अब यहाँ पे तो वही अप्लाई हो रहा है, कैमरे के सामने एक जमहूरियत है और कैमरे के पीछे कोई और जमहूरियत है। यहाँ बस ये सिर्फ शो करवाते हैं कि कैमरे में हमारी जमहूरियत कैसी है, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो हमारी जमहूरियत तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इंडिया में जमहूरियत है, वहाँ पे बिल्कुल है। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं ना वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई एजिटेशन हुए हैं, ना किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है। तो यही फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? अच्छा, एक चीज़ है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ बताने चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं। कुछ पिटाई बात एक पेज पे आवाम एक पेज पे नहीं है। उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। सब लोगों की थिंकिंग गलत है। और जो इंडिया वाले हैं उनकी जगह हम कहाँ ले सकते हैं? इंडिया वालों की जगह भी नहीं ले सकते। हाँ। जगह तो क्या, वो हमारे हम उसके बराबर भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग। मतलब वो अगर आज वो इतना हमसे आगे हैं, वो मोदी जी की एक इंटरव्यू आपने देखी भी सुनी भी होगी। वो मोदी जी खुद कहता है कि पाकिस्तान को छोड़ दिए कुछ भी नहीं है हमारे सामने। ये अब अभी खुद को ना एक स्टेज पे लाने के लिए बार बार हमें वो पॉइंट टू द पॉइंट करते हैं, हमारा नाम ले लेते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। वो हमें बिल्कुल समझते ही नहीं। हम उनके वो एक उन्होंने कहा था कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे, तो उनके लिए पाकिस्तान आज भी कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग जो शो करवाते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अगर हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा है। आप कितने एग्री करेंगे इस बात से? वो कह रहे हैं कि इंडिया हमें सीरियस ही नहीं लेता। मैंने जो पहले आपसे कहा कि मैं इसके बीच एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बात यह है, जो मेन थिंकिंग वाला बात है वो ये है कि इंडिया में जमहूरियत है, पाकिस्तान में नहीं है। एग्री। हाँ। सबसे जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि यहाँ इन तबाही के पीछे हाथ किसका है? पॉलिटिशियन का है, जो जुडिशरी का है, किसका है? समझ गए? हाँ, समझ गए। मिली भगत ही है ना। वरना इधर इलेक्शन हो गए
कौन जीत गया कौन हार गया सबको पता है, लेकिन कोई बात तक नहीं कर सकता। जो बात करेगा वो कल गायब। ये क्यों? जो मेन सोचने वाली बात है वो ये है, आप लोग यहाँ पे आके कैमरे के सामने जो बात करते हैं प्री प्लान बात करते हैं, जो हकीकत वाली बात वो आप लोग भी नहीं कर सकते। जो हमारा मीडिया है वो भी आज़ाद नहीं है। अगर हमारा मीडिया आज़ाद होता तो ये अक्सर हालात ठीक होते, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारा मीडिया भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ना, वो हर बंदा दबे दबे अल्फाजों में बात करता है। मैं थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा। हाँ। मैं बेसिकली वजीरिस्तान से हूँ। अच्छा ठीक है। अगर आप लोग वजीरिस्तान के हालात देखें, उधर कहते हैं कि इतने दहशतगर्द हलाक हो गए, वो हो गया ये हो गया। इनके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो किनका है? आपको भी पता है, इनको भी पता है, सबको पता है, आवाम को पता है, सबको पता है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। किसी को यह नहीं कह सकता कि इनके पीछे हाथ आपका है। वहाँ पे न दहशतगर्द है, वहाँ के लोग जो है बड़े लवलिंग नेशन है, लेकिन जो हालात के पीछे हाथ है वो जिसको कहते हैं। अच्छा, अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे इस बार भी मोदी सरकार आ रही है और उनका नारा था कि मोदी ही आएगा, अगर इंडिया को तरक्की देनी है तो मोदी ही आएगा, और वो ही आया। साथ साथ उन्होंने राम मंदिर भी बनाया, बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, पाकिस्तान में बड़े धरने हुए, लेकिन उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए वहाँ पर मंदिर बनाया। लोग उनसे बड़े खुश हैं। वो काम करते, इधर काम नहीं होता है। इधर देख के मतलब जो पॉलिटिशियन आते हैं वो अपने जेब के लिए करते हैं, तो इधर खुशी किस चीज़ के लाएंगे हम? अवाम रोड इधर देख के, अवाम रोड के ऊपर सोते हैं, मतलब रहने के लिए इनको जगह नहीं मिल रही। फिर पॉलिटिशियन से हम क्या कर ले? इनके लिए हम कौन सी क्लिपिंग कर ले? कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर जमहूरियत सच में आ जाए तो यहाँ के जो हालात हैं, जो जैसे भाई ने कहा है कि यहाँ पे लोग बमबारियाँ होते हैं पाटा में, प्लानग, वजीरिस्तान में, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर सच में। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, वो आज़ाद हो गया। हम अभी भी जमहूरियत की जंग लड़े हैं। हम यहाँ तक आज़ाद है, हम यहाँ आज़ाद है, फिर भी हम यूरोप जा रहे हैं। मेरा ख्वाहिश है बस मैं यूरोप जाऊँ, ये मेरा ड्रीम है। ये कौन से मुल्क में चल रहे हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे हैं। आज़ादी उसको कहते हैं कि आप यहाँ अपने मन से हर कोई काम कर सके, यहाँ कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। मुझे तो इनका भी शक है कि इनके पीछे कोई स्टोरी होगी। नहीं कर सकते। जब आप बात नहीं कर सकते तो आज़ादी क्या? यहाँ के पॉलिटिशियंस को बहुत डर लग रहा है कि अगर तीसरी दफ़ा भी मोदी आ गए तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। नहीं, मोदी वैसे अगर कुछ पॉइंट से देखा जाए, मोदी बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पॉलिटिक्स वालों ने जो है, पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं किया है, इसीलिए हम आज इतने ख्वार है। जैसे भाई यूरोप जा रहा है तो कोई अगर कोई और मुल्क वाला हो वो कैसे अपना वतन छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये बस वो इनको हम ड्रीम कहते हैं। हाँ, ड्रीम। यूरोप जाना, जिनसे आज़ादी ली, आज उन्हीं के गुलाम बनने में हमें खुशी हो रही है। बिल्कुल वही है, हम उनकी आज़ादी में खुश हैं। हालांकि वो लोग आज़ाद है, खुश हम हैं। हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हम आज़ाद हो। हमारी आज़ादी तब होगी जब हम खुद, हमारे पास अपनी फ्रीडम हो। लेकिन हमारे पास इतनी है कि अब बंदे के कैमरे के सामने बंदा कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर कुछ बोल देंगे तो पता नहीं रात को कौन सा इवेंट होगा। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और भाई भी जानते हैं। ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से दोस्ती करने के मूड में है? हमने तो बड़ी कोशिश कर ली कि हो जाए दोस्त। नहीं, वो लोग भी, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं, पहले भी मैंने शायद मेंशन किया हुआ है, वो लोग हमें उस चीज़ से देखते भी नहीं है कि ये दोस्ती के काबिल भी है या नहीं है। हम इतने वीक हैं और हम दोस्ती के काबिल भी नहीं रहे हैं। हमारे इतने कैमरे के पीछे जो दोस्ती है वो दोस्ती ठीक है। जो कैमरे हमें के कैमरे के आगे वाली चाहिए। कैमरे के हद की जो दोस्ती है वो थोड़ा सा ख़राब है। वैसे कैमरे वाली दोस्ती करनी है ताकि दुनिया को पता चले इंडिया पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड। इंडिया वालों के साथ पहले भी हमारी हमदर्दी है, अब भी हमदर्दी है। वो पहले भी हमारे भाई थे, अब भी भाई है। सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी है। हम वो वहाँ पे भी वो इंसान है। वो तो फिर दिल रखते हैं, दिमाग है उनके पास। इट डजेंट मीन कि अगर वो लोग हिंदू है तो हम उनसे नफरत करेंगे। हमारे हम मजहब ने भी ये नहीं सिखाया है कि तुम किसी से नफरत कर लो। बाकी कैमरे पे आने चाहिए, सबसे जो बड़ी कैमरे पे आने चाहिए। अच्छा, उनका ये कहना था कि मोदी साहब जब तीसरी दफ़ा आएंगे तो इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन जाएगा। ये जो नारा है, आपको क्या लगता है इंडिया ये गोल भी अचीव कर लेगा 5 सालों में? इंडिया का जो मोदी है, जो उसने काम किए हैं अपनी कंट्री के लिए, तो वो अगर उस पॉइंट से देखा जाए तो वो कुछ कर भी सकता है। शायद वो अगर ज़्यादा ना हुआ तो कम से कम कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो टारगेट उन्होंने रखा है, शायद वो सच में अचीव कर भी ले वो टारगेट। वो तो कहते
सकते हैं हम कश्मीर भी लेंगे पाकिस्तान से तीसरी टर्म में, इस बात पे क्या कहेंगे? कश्मीर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि या वो पाकिस्तान को दे दे या वो इंडिया के हवाले कर दे। सिर्फ उन लोगों को फ्रीडम मिल जाएंगे, थोड़ी सी उनको ये चीज़ महसूस तो हो जाएगी कि हम किसी मुल्क वालों को या उनको इंडिया के हवाले कर दो या पाकिस्तान के हवाले। कोई फैसला हो ही जाए, कोई फैसला हो जाए। वो बेचारे पता नहीं 1947 से वो लोग जलील हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, इसी वजह से ना पाकिस्तान वाले उन्हें ले सकते हैं, इंडिया वाले दे नहीं रहे हैं। अगर हम इस काबिल हो के ले ले फिर भी कोई मसला नहीं है, इस काबिल भी नहीं है कि ले ले और उन्हें भी दे इस काबिल नहीं है। कहाँ काबिल? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को जितना और है तो इतने लगा नहीं जितना इलाका मिला है पाकिस्तान को वो भी संभाल नहीं पा रहे हैं इनसे। कश्मीर बहुत पीछे रह गया ना। ये तो लाहौर यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। आप बैकवर्ड इलाके को देखो, हमारे वजीरिस्तान को देखो, इनके बलूचिस्तान को देखो, इन इलाकों का आप कभी विजिट करो तब आपको पता चल जाएगा कश्मीर हमारा हक बनता है या उन लोगों का। हमारा हक बिल्कुल नहीं बनता। कश्मीर पे हमारा हक नहीं बन रहा। अगर हमने कश्मीर भी ऊपर से ले लिया, हमसे ये इलाका संभाल नहीं पा रहे जो हमने लिया हुआ है, एक ऊपर से कश्मीर भी ले, तो कैसे संभाल? इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले बात तो ये कि इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, ठीक है, उसका अपना एक अंदाज है, जमहूरी अंदाज है। वो जितने भी इलेक्शंस है जमहूरी तरीके से कराते हैं। तो अगर कोई पार्टी जो भी हो, जमहूरी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इंडिया में अच्छा गवर्नेंस करेगी, गवर्नमेंट्स अच्छा बनाएगी, आवाम के फ़ायदे की बनाएगी, तो इम्कान ही है कि वो 10 साल किए 10 साल और भी कर सकते हैं ऐसे मुल्कों में। ठीक हो गया। और ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और यूरोप और इन सब ममालिक में इसी तरह चलता है। तो इंडिया भी कर सकती है। इंडिया में जो क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क है। और अगर अमेरिका की जैसे आपने बात की, जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए तो उनके इलेक्शन पे खर्चा जो है $14 बिलियन का आया, और जबकि उनकी जो इकॉनमी है वो $27 ट्रिलियन की है। इंडिया की अभी $4 ट्रिलियन तक की उनकी जो है टोटल इकॉनमी है, GDP है, और उन्होंने $14 बिलियन इलेक्शन पे लगा दी। तो ये अपने आप में इंडिया के सबसे बड़े भी इलेक्शंस रहे। बिल्कुल। इंडिया ऐसे जो वो कहते हैं कि अपने मुल्क से जो मोहब्बत है वो है उनके आवाम में, नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म है इंडिया के लोगों में। तो वो अगर आप देखें जितने भी उनके जो हाई लेवल ऑफिशल्स हैं जी, वो छोटी गाड़ियाँ जो इंडिया में बनाते हैं वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं जो उस मुल्क के लिए सबसे सस्ते पड़ते हैं। ठीक हो गया। बाहर से जैसे हमारे मुल्क में बाहर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जो हाई ऑफिशल्स जिस पे बेताशा मुल्क का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी वेस्ट हो रहा है उस पर, तो वो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है। तो इंडिया में ये एक डिफरेंस है। और जब से ये मोदी साहब आए तब से उन्होंने मेड इन इंडिया को और प्रमोट किया ना। पहले इंडस्ट्रियल हब नहीं था, ये 10 सालों में उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की। मोदी इंडिया का नेशनलिस्ट लीडर है। मोदी इंडिया का नेशनलिस्ट लीडर है, इसमें कोई वो और नहीं। 10 सालों में अच्छा, हम अपने इमरान खान साहब की बात अगर यहाँ नहीं करेंगे तो टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं होगा। उनकी भी बात करेंगे। सर, इमरान खान की बात करें, जैसे इंडिया के अंदर मोदी साहब को पॉपुलैरिटी है, इसी तरह इमरान खान साहब की भी बहुत पॉपुलैरिटी है यहाँ पर। और इस इलेक्शन में पाकिस्तान ने जिस तरह से उनकी पार्टी को वोट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क हमारा जमहूरी है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान देख लें और इमरान खान देख लें, दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ हमें दिखती हैं कि मैंडेट चोरी हुआ। शेख मुजीबुर रहमान का जो सीन है और इमरान खान का ये इसमें फ़र्क है। अच्छा, सो फाइनली गाइस वीडियो तो ख़त्म। तो जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों का देखो, अब इन लोगों का जो कहना था वो 100% राइट था कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में कि आज उनका स्थिति इतना ज़्यादा डामाडोल है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 1947 से लेकर अभी तक में कोई एक गवर्नमेंट ने अपना 5 साल पूरा नहीं किया है। ये बहुत बड़ा नंबर्स है।
और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि मतलब इतने सालों में किसी एक ने भी अपना शासन पूरा अच्छी तरीके से नहीं निभाया है। वहाँ पे तुरंत ही वहाँ पे तख्तापलट हो जाता है और वहाँ की जो जनता है देखो उन लोगों से कुछ अलग बोलते हैं, उन लोगों से वादा कुछ अलग करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और जब उन अपनी बात को जब पूरा नहीं कर पाते हैं, जब वो अपने वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट और वहाँ की जो आर्मी है वो रातों रात गवर्नमेंट को हटा देती है, रातों रात तख्तापलट हो जाता है। और इस भाई ने एक चीज़ बहुत अच्छी बात कही कि देखो हमारे इंडिया में तो बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आप कुछ भी बोल दो, किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी के लिए भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जेन्युइन, हम आज़ाद हैं। और यही था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं इसी तरह की वीडियो को लाता रहता हूँ। सो अभी के लिए बाय।